नमस्कार, मैं हूँ शाहिदा और स्वागत है आपका आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में। दोस्तों, आज का विषय हम बेहद ही खास लेकर आए हैं क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं घर की एक बेहद ही खास सजावट की चीज के बारे में। जी हाँ, शायद ही ऐसा कोई मकान हो, ऐसा कोई आशियाना या घर हो जहाँ पर तस्वीरें ना हो। जी हाँ, बिना तस्वीरों के तो दीवारें बड़ी सूनी सूनी लगती हैं, वो घर सूना लगता है कि कहीं न कहीं छोटी मोटी यादें हम तस्वीरों के जरिए अपने घर में जरूर लगा के रखते हैं। लेकिन ये मान के चलिए दोस्तों कि ये तस्वीरें वास्तु के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी रखती हैं और इनका गलत तरीके से लगाना, गलत दिशा में लगाना आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकता है। और आज ऐसा खास विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं जिस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला। आइए उनका हम स्वागत करते हैं और आज के विषय के बारे में भी जानते हैं। बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। क्या बताना चाहेंगे आप आज के बारे में? देखिए, तस्वीरें जैसा आपने बताया, जैसी तस्वीरें होती हैं वैसे हमारे आसपास की एनर्जीज हो जाती हैं, वैसे ही हमारा मूड हो जाता है। और लेकिन उन तस्वीरों में क्या है उसके अकॉर्डिंग तय होती है आपके घर की वास्तु। हम यही आपको आज बताएंगे कि कैसे तस्वीरों से आप लाइव वास्तु एनवायरनमेंट को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो बिल्कुल लगातार अगले आधे घंटे हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम देने जा रहे हैं आपको बेहतरीन 5 मैजिकल टिप। और बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात करेंगे पहले मैजिकल टिप के बारे में। दोस्तों, बहुत विश्वास होता है हमें हमारे भगवान के ऊपर कि हमारे भगवान जहां पर हैं वहां पे हमें आशीर्वाद देंगे, हमारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। आप पढ़ने बैठते हैं तो भगवान की तस्वीर सामने लगा लेते हैं, आप बिजनेस प्लेस पे बैठते हैं तो पहले भगवान की तस्वीर लगाई जाती है, तो हर जगह भगवान की तस्वीर आप लगाते हैं। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। भगवान की जगह नॉर्थ ईस्ट मानी जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी जगह होती है क्योंकि ये पवित्र जगह मानी जाती है। नॉर्थ ईस्ट भगवान शिव का हिस्सा माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट से मैग्नेटिक एनर्जी आती है जो कि बहुत ही प्योर होती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो इस मैग्नेटिक एनर्जी को हम और ज्यादा पावरफुल कर देते हैं अगर भगवान की तस्वीर वहां पे आ जाती है। तो जितने भी देवी और देवता हैं हमारे कल्चर के अनुसार उन्हें नॉर्थ ईस्ट में रखना, सजाना बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप भगवान कुबेर की तस्वीर को नॉर्थ में लगाते हैं तो धन धान्य से आपका घर ऑफिस भर जाता है, क्योंकि भगवान कुबेर तो धन के देवता माने जाते हैं, प्रॉस्पेरिटी के देवता माने जाते हैं। तो उन्हें नॉर्थ की दीवार पे लगाने से आपके पास पैसा आने लगता है। जी, और बस हमारे कुछ ही देर में हम दिखाने जा रहे हैं आपको टिप ऑफ द शो भी, साथ ही साथ आज का वास्तु एलिमेंट भी आपका इंतजार कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार। आप अगर पाना चाहते हैं तो आज के टिप ऑफ द शो का जरूर इंतजार कीजिएगा। फिलहाल कॉलर जुड़ने हमारे साथ शुरू हो गए हैं। मैं सबसे पहले कॉल किया सरोज ने कोलकाता से, उनसे हम बात करते हैं। सरोज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मेरा 2 सवाल है। एक तो सवाल है कि हम लोग घर में जो सिलेंडर भर्ती रखते हैं उसकी भी कोई दिशा है क्या? और दूसरा सवाल है सर, क्या विष्णु की लक्ष्मी जैसे बोलते हैं लक्ष्मी खड़ी नहीं रहनी चाहिए, तो विष्णु जी के साथ में यदि खड़ी लक्ष्मी है उसमें रखना क्या गलत है क्या? आपने बताया कि गैस के सिलेंडर जो है उन्हें कहाँ रखना चाहिए। आपको गैस के सिलेंडर वेस्ट दिशा में रखने चाहिए। साउथ ईस्ट में गैस बिल्कुल भी ना रखें क्योंकि लिक्विड गैस होती है यह, तो इसे आपको साउथ ईस्ट में नहीं रखना है। भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी अगर खड़ी हुई होती हैं तो उन्हें आपको अपने मंदिर में नहीं रखना है, बैठी हुई लक्ष्मी को ही आपने अपने मंदिर में रखना है। खड़ी हुई लक्ष्मी किसी भी शोरूम में लगाई जाती है ताकि खूब इनकमिंग हो सके पैसे की, धन की। जी, और एक और कॉलर है हमारे साथ मेरठ से, ईशा, उनसे हम बात करेंगे। ईशा जी, स्वागत है आपका। ईशा जी, अब तक आवाज पहुंची है हमारी? हाँ जी, हेलो जी, बात कीजिए हमसे, बताइए सवाल अपना। हेलो, नमस्ते अंकल, मेरा नाम ईशा है और मुझे पूछना है कि हमारा घर जो है वो दक्षिण मुखी है और इसके अलावा हमारे घर के ईशान कोण में वॉशरूम है, वॉशरूम और साथ में टॉयलेट भी। जी, प्लीज कोई ऐसा आपने बताया दक्षिण मुखी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक चांदी का स्वस्तिक लगा लें। लेकिन ईशान कोण जो कि नॉर्थ ईस्ट बनता है, उत्तर और पूर्व का कोना बनता है, वहाँ टॉयलेट होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी रुक जाती है। समुद्री नमक का बाउल भर के रखें, पाम का पौधा रखें, यहाँ पे आपको जरूर इसमें लाभ होगा।
और पॉजिटिव एनर्जी का संचार अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं और चाहते हैं कि जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है आपके इर्द गिर्द मंडराती ही रहे, तो उसके लिए बस कुछ ही टाइम का इंतजार रह गया है। टिप ऑफ द शो में बताएंगे बेहद खास जानकारी, लेकिन एक उपाय के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, तो अब बढ़ते हैं आगे और दूसरे मैजिकल टिप को भी जान लेते हैं। दोस्तों, माता पिता से सबको प्यार होता है। जो स्वर्गवासी हो जाते हैं, जिनके माता पिता, उनकी तस्वीरें, हमारे जो दादा दादी होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, जो पितृ होते हैं, उनकी तस्वीरें आप लगाना चाहते हैं अपने घर में। बहुत प्रेम और बहुत प्यार के साथ आप अपने पूर्वजों की तस्वीरें अपने बेडरूम में लगा लेते हैं। कई बारी क्लैशेस भी हो जाते हैं आपके पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, कि आप अपने बेडरूम में यह तस्वीर ना लगाएं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आपके जो पूर्वज हैं आपके साथ हमेशा रहें। कभी कभी आप इन्हें मंदिर में लगा लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ठीक नहीं है। एक पर्टिकुलर वॉल आप पूर्वजों को, पितरों को दे सकते हैं। साउथ की दिशा में आपने इनकी तस्वीरें लगानी है। साउथ की दिशा में अगर यह तस्वीरें आप लगाते हैं तो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती है, आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है। जब भी आप फोटो लगाते हैं, उनके ऊपर फूलों की माला, गार्लैंड जरूर आप अर्पित करें, इससे पितृ खुश रहते हैं। जी। और आज का वास्तु एलिमेंट भी बेहद ही खास है, क्योंकि आज वास्तु एलिमेंट में हम आपके लेकर आए हैं कि अगर आपके तमाम कामों में विघ्न बार बार आते रहते हैं तो आपके काम ना रुके, उसके लिए वास्तु एलिमेंट ऐसा खास होना चाहिए जिसे आप घर में रखें भी और आपके काम भी बिल्कुल दुरुस्त तरीके से हो जाए। थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा वास्तु एलिमेंट के लिए, लेकिन एक कॉलर है अमरावती से, दुर्गा, उनसे हम बात करते हैं। दुर्गा जी, स्वागत है आपका। दुर्गा जी, नमस्ते सर। जी जी नमस्कार सर, मैं एक झोपड़पट्टी में रहती हूँ। बताइए। तो मेरा घर में क्या, हेलो सर, सुन रहे हैं आपको, सवाल पूछिए। जो एक झोपड़पट्टी में रहती हूँ, मेरा घर में क्या एक गाय का मुंह रहता है ना जी, एक घर लिया मैंने, वैसा घर है मेरा। ओके। और पीछे में क्या बोरिंग रहती वो है। देखिए, आप बता रहे हैं कि गोमुखी टाइप आपके घर की फेसिंग है, घर का आकार है। आप हमें अपने घर की दिशा बताइए। अगर साउथ फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है, तब गोमुखी घर आपके लिए ठीक रहता है। नॉर्थ और ईस्ट में गोमुखी घर अच्छा नहीं माना जाता। चलिए अब बात करते हैं आज के टिप ऑफ द शो के बारे में। हम में से कौन नहीं चाहता है कि हम सबकी जिंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा रहे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बिना पॉजिटिव एनर्जी के तो हम कोई काम खुशी खुशी कर ही नहीं सकते हैं। तो क्यों ना वो पॉजिटिव एनर्जी अब पाली जाए इसके खास टिप ऑफ द शो के जरिए। दोस्तों, शहरों में जगह बहुत ही कम होती है। तीन तरफ से आपका घर बंद होता है, सामने की तरफ से ही घर खुला रहता है। ऐसी पोजीशन में आपको अपने घर में रोशनी करना या उसमें खुलापन लेकर के आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप रोशनी नहीं करते हैं, सूर्य की रोशनी घर में नहीं आती, तो किसी भी तरीके से हम पॉजिटिव एनर्जी को अपने घर में कैसे लेकर के आए, हम इस टिप में आज डिस्कस करेंगे। आपने नॉर्थ और ईस्ट इन दोनों दिशाओं में मिरर्स लगाने हैं। मिरर्स लगाने के बाद इन मिरर्स के ऊपर आप लाइट भी लगा सकते हैं। अगर आप लाइट लगाते हैं तो इससे कृत्रिम रोशनी होती है, आर्टिफिशियल रोशनी होती है, जो कि एक सनलाइट को क्रिएट करती है, सूर्य की ऊर्जा को भी क्रिएट करती है। आप इस लाइट को पूरे घर में आने दें। उसके साथ साथ नेचर को जरूर लेकर के आए। चाहे थोड़े ही टाइम के लिए आप ताजे फूल अपने घर में जरूर रखें, ताजे फल भी जरूर रखें। जब भी फलों को लाते हैं आप ओपन में रखिए, उन्हें बिल्कुल छुपा करके आपको नहीं रखना। फूल और फलों में शक्ति होती है कि वह आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को हटा देते हैं। जी, तो लगातार हमें आप कॉल करते रहिए, लेकिन अगर आपका नंबर नहीं लग पा रहा है तो मेरा वास्तु @liveindia.tv एक और जरिया है हमसे संपर्क साधने का। आप इस पर अपनी पूरी जानकारी यानी घर की जानकारी, दिशाओं सहित आप हमें मेल कर सकते हैं। और ऐसी एक मेल आई है मुंबई से, राहुल है, इनकी कुछ और जिज्ञासा है। ये जानना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द वास्तु घर में लाफिंग बुद्धा रखना क्या सही है या नहीं है, और अगर हाँ तो किस डायरेक्शन में रखना चाहिए लाफिंग बुद्धा। देखिए, अगर हम बात करते हैं इंडियन पद्धति की, इंडियन साइंस की, तो वास्तु में लाफिंग बुद्धा का कहीं पर भी उल्लेख नहीं होता। यह दूसरे देश चाइना की पद्धति है, तो उसी के अनुसार आप उसको फॉलो कीजिए।
चलिए आप एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल शाम 4:27 के हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य। कल हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके अपने आपके आसपास रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपका स्वभाव लगातार चिड़चिड़ा होता जा रहा है तो वो भी वास्तु दोष का कारण हो सकता है। आप देखिए फिलहाल कार्यक्रम की झलक है, अपने छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। और आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं तस्वीरों के बारे में। तस्वीरें हम सबके घर में होती है, हम अलग अलग जगह तस्वीरें भी लगाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि तस्वीरें लोग कहीं भी लगा लेते हैं, दीवारों पे तो तस्वीरें लगाते ही हैं, लेकिन पुलिस जी मैंने देखा है अलमारी के बाहर भी तस्वीर लगा लेते हैं। कुछ लोग बाथरूम के दरवाजे के बाहर भी कुछ तस्वीरें लगा लेते हैं, अलमारी के अंदर की तरफ भी तस्वीरें लगा लेते हैं। लेकिन आपको शायद ये मालूम भी नहीं होगा कि इन तस्वीरों का आपकी जिंदगी पे अच्छा और बुरा पता नहीं कैसा प्रभाव पड़ सकता है और कहाँ आपको नुकसान ये दे सकती है। यही जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं। जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला हमारे साथ हैं जो ये तमाम उपाय आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बिल्कुल बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं मैजिकल टिप नंबर 3। दोस्तों, जब हम बात करते हैं फैमिली पिक्चर्स, आपस में जो हम तस्वीरें खिंचवाते हैं किसी भी ओकेजन पर, किसी भी फंक्शन में, हम गले में हाथ डाल करके एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डाल करके तस्वीरों को क्लिक करते हैं और वही तस्वीरें अपनी यादों में लेकर के आने के लिए, हमेशा याद रखने के लिए उन्हें दीवारों पर लगा दिया जाता है, अलमारी पर लगा दिया जाता है, बाथरूम के दरवाजे पर लगा दिया जाता है कि जहां पर भी देखेंगे हमें यह रिश्ता याद रहेगा, हमें यह पल याद रहेंगे। लेकिन यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने अपनी फैमिली पिक्चर्स को कभी भी दरवाजों पर नहीं लगाना है, क्योंकि दरवाजे मूविंग होते हैं तो आते जाते रहते हैं और आपकी जो स्टेबिलिटी होती है कम होती है। अलमारी पर, लोहे की अलमारी पर आपको तस्वीरें नहीं लगानी है क्योंकि उनके भी दरवाजे मूवमेंट वाले होते हैं। आपको साउथ वेस्ट की दीवार पे, साउथ की दीवार पे, वेस्ट की दीवार पे यह तस्वीरें लगानी है ताकि आपको स्टेबिलिटी मिल सके, आपके रिश्ते को मजबूती मिल सके। और चलिए बस कुछ ही देर में हम बात करेंगे आज के वास्तु एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे बेहद ही खास जानकारी। और जानकारी ये कि अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है और वास्तु ऐसा एलिमेंट क्या रखता है अपने अंदर जो आपके इस तरह के रुके हुए कामों को फिर से शुरू कर सकता है या फिर पूरे करा सकता है। लेकिन फिलहाल एक कॉलर है अकोला से, आशा हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। आशा जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ, हमने एक प्लाट लिया है जी। हाँ, वो सामने वेस्ट की तरफ से मुंह है उसका। प्लॉट का वेस्ट फेसिंग पश्चिम मुखी है वो, पूरब की तरफ उसकी सर्विस गली है और सामने से छोटा है और पीछे से बड़ा है वो, मतलब चौकोन नहीं है वो, स्क्वायर में नहीं है वो। स्क्वायर आपने बताया कि वेस्ट फेसिंग पश्चिम मुखी आपका प्लॉट है और वह गोमुखी है, यानी कि आगे से चौड़ा कम है, पीछे से चौड़ा ज्यादा है। यह एक बेनिफिट है आपके लिए क्योंकि ईस्ट की तरफ आपका प्लॉट चौड़ा है। तो आप ध्यान दीजिए कि वेस्ट की तरफ ज्यादा कंस्ट्रक्शन करवाएं, ईस्ट की तरफ कम कंस्ट्रक्शन करवाएं ताकि आप इस स्पेसिंग का फायदा ले सकें। और वास्तु एलिमेंट बस कुछ ही क्षण रह गए हैं बाकी, हम कुछ ही देर में आपको बताएंगे आज के वास्तु एलिमेंट के बारे में। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं तस्वीरों के बारे में। भैया, आपके घर की तस्वीरें क्या बयां करती हैं आपके बारे में या फिर आपके भाग्य से कैसे जुड़ी हुई है, ये वास्तु के अंदर भी बयां किया गया है और उसी से जुड़े मैजिकल टिप हम आपको दे रहे हैं। अब जान लेते हैं चौथा मैजिकल टिप। दोस्तों, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे पास तस्वीर लगी हुई होती है जो कि 40 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी है और तस्वीर तो ठीक है लेकिन उसका फ्रेम टूट जाता है, लेकिन तब भी आप उस फ्रेम को नहीं चेंज करते। तस्वीर को रहने दीजिए, फ्रेम को टूटा हुआ ना रहने दें, इससे उस तस्वीर को नुकसान होता है, आपकी इमोशंस को नुकसान होता है, आपकी लक और आपकी डेस्टिनी को नुकसान होता है। तस्वीर को किसी भी ऐसी दीवार पे ना लगाएं जिसमें सीपे जा रही हो, जिसका प्लास्टर उखड़ रहा हो। ऐसी जगह तस्वीरें लगाने से आप ही को नुकसान होगा। और आप देखेंगे कि आपके घर में, आपके ऑफिस में कोई ना कोई एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर या मॉडर्न पिक्चर जरूर मिल जाएगी। ये उन तस्वीरों को कहते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, यानी कि हम अगर देखते हैं पेड़ पौधे तो उन्हें कहते हैं ग्रीनरी, अगर हम देखते हैं जानवर तो उन्हें कहते हैं जानवरों की तस्वीरें।
लेकिन एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर्स में कुछ भी डिसाइड कर पाना कि ये किस तरीके की तस्वीर है बहुत ही मुश्किल होता है। इससे आपका कंफ्यूजन बढ़ जाता है, लाइफ में आप डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी तस्वीरें आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, बिजनेस प्लेस पर बिल्कुल भी नहीं लगाएं। जी। और चलिए बिल्कुल वक्त हो चला है जानने का आज का वास्तु एलिमेंट। भाई इस जादू के पिटारे में पुनीत जी आप ऐसा क्या लेकर आए जो हमारे जो विघ्न वाले जितनी भी चीजें होती हैं वो सुगम हो जाती हैं? मेरे ख्याल से तो हर कोई जानता है कि विघ्न दूर करने वाले भगवान गणेश होते हैं, भगवान गणपति होते हैं। तो गणेश शंख मेरे हाथ में है। आप तो देखेंगे कि ये बहुत सुंदर है देखने में। थोड़ा सा ध्यान से आपको देखेंगे तो नजर आएगा, इसमें भगवान गणेश की छवि भी आपको तकरीबन नजर आ रही होगी। इस गणेश शंख को अगर पीले कपड़े में बांध करके अपने दरवाजे पर लगाते हैं, मुख्य द्वार पर लगाते हैं, तो आपको बहुत सफलता मिलती है, आपके सारे रुके हुए काम दूर हो जाते हैं। अगर इसे आप अपने घर की तिजोरी में रखते हैं तो भी आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती है, बरकत होती है। मंदिर में तो इसे रख भी सकते हैं। जी। और अगर दिन की किसी खास दिन की बात की जाए तो किस दिन स्थापित? भगवान गणेश का दिन बुधवार होता है, तो बुधवार के दिन सुपारी का प्रसाद चढ़ा करके इन्हें आप रखें। चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे मैजिकल टिप नंबर 5 के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल के कार्यक्रम की। कल 4/27 पर आप देखने वाले हैं कि अगर आप चिड़चिड़े हो गए हैं बहुत ज्यादा, आपके आसपास सारी चीजें हैं लेकिन फिर भी आप खुंदक में रहते हैं, चिड़चिड़ापन आपके पास रहता है, तो क्यों रहता है? कल का कार्यक्रम जरूर देखेगा। फिलहाल देखिए कार्यक्रम झलक लौट रहे वापस मेरा वास्तव मेरा भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं आपके घर की पिक्चर्स के बारे में, तस्वीरों के बारे में। जी हाँ, ये तस्वीरें बिल्कुल जुड़ी होती हैं वास्तु के साथ और गलत दिशा की गलत तस्वीर वास्तु दोष पैदा कर सकती है जो आपके जीवन के अंदर काफी तरह की परेशानियां भी क्रिएट कर सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और ब्रेक से पहले हम कर ही चुके हैं चर्चा 4 मैजिकल टिप के बारे में। अब जान लेते हैं अगला मैजिकल टिप यानी कि मैजिकल टिप नंबर 5। दोस्तों 4 टिप्स सुनने के बाद तो आप सोच रहे होंगे कि आप कौन सी पिक्चर अपने घर में लगाएंगे। अपनी फैमिली पिक्चर्स आप लिमिटेड वॉल पे लगा सकते हैं, भगवान की पिक्चर्स लिमिटेड वॉल पे लगा सकते हैं। जी बहुत सारी तस्वीरें बाकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ग्रोथ आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, स्ट्रांग पर्सनैलिटी आपकी क्रिएट हो जाए, तो ऐसी तस्वीरें हैं। आप साउथ की दीवार पे पहाड़ की तस्वीर लगाएं, बहुत बड़ी बिल्डिंग की तस्वीर लगा सकते हैं। इससे कॉन्फिडेंस और लक एनहेंस होता है। आप ईस्ट की दीवार पे सूर्य उदय की तस्वीर लगा सकते हैं, इससे आपके जीवन में ग्रोथ आ सकती है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। नॉर्थ की दीवार पे पानी की, झरने की, तालाब की तस्वीर लगा सकते हैं। तो यह सब तस्वीरें आपको लक और प्रॉस्पेरिटी देगी। और दिल्ली से कॉलर है हमारे साथ शिप्रा, उनसे बात करेंगे। शिप्रा जी स्वागत है आपका। नमस्ते सर। सर मुझे जानना है कि जो ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट जो एग्जाम्स में या फिर किसी कंपटीशन में मिलती है वो मुझे किस दीवार पे लगानी चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन। आप इन्हें साउथ वेस्ट में रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, इसका बहुत ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। वैसे पुनीत जी मैं तस्वीरों के जैसे बारे में हमने बात की और 5 मैजिकल टिप भी जाने। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो तस्वीरों के तौर पे हम यूज करते हैं। लाइक अगर ऐसे मग की बात की जाए तो मग पर भी आजकल तस्वीर लगाते हैं या फिर लैंप के ऊपर भी तस्वीर लगा के लैंप के ऊपर देते हैं। जो तमाम तरीके के गिफ्ट आइटम चल रहे हैं और हम तस्वीरें आपकी मेरी हम अपने फ्रेंड्स की चिपका डालते हैं उसके ऊपर, और तो वो कहाँ तक क्रिएट कर सकते हैं? बहुत ज्यादा इसमें हम बात कर सकते हैं। जैसे कप्स आपने बताया, इन्हें भी आप इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। आप साउथ में रखें अगर आपकी अपनी तस्वीर लगी हुई है, और अगर आप टेबल पर रखते हैं तो उसमें कई बारी हम बहुत एब्सर्ड यूसेज करते हैं उसकी। ऐसी चीजों को यूसेज बहुत ध्यान से करना चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत सारे हम फूड की पैकेजिंग लेते हैं या कुछ हम पैकेट्स लेते हैं जिनपे भगवान की तस्वीरें भी बनी हुई होती हैं, तो ऐसी चीजें भी आप ना लें और भगवान की तस्वीरों को इधर उधर ना रखें। पुनीत जी आप स्टूडियो में आए और इतनी खास जानकारी हमें हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल का कार्यक्रम बेहद ही खास होने जा रहा है। आज तो बात की हमने तस्वीरों के बारे में, लेकिन कल हम आपके बिहेवियर से जुड़ी हुई एक खास चीज के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, चिड़चिड़ापन एक ऐसी गलत आदत होती है जो दूसरों को यानी कि अपनों को भी हमसे दूर कर सकती है। अपने इस घर के वास्तु दोस्तों ठीक कीजिएगा कल का कार्यक्रम देखकर। कल मिलते हैं पुनीत जी और मैं आपसे 4:27 पर। फिलहाल देखिए कार्यक्रम की झलक। अभी ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।